हरिओम नारायण हर महादेव जय भैरव। मैं आचार्य राकेश मिश्रा, ज्योतिषाचार्य वास्तु शास्त्र तंत्र में से ज्योतिष शास्त्र अगले कड़ी में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। यदि कोई बालक के कुंडली में बुध की महादशा में शनि का अंतदशा व्यतीत हो रहा है तो शनि उसके जीवन में क्या प्रभाव डालेंगे, यह मेरा विषय है। तो कहते हैं श्लोक में क्या, मित्रार्थ साधक सिद्धो गुणधर्मार्थ साधक सर्व कार्योद्यमे भास्वान बोधस्या अंतर्गते शनौ। यदि बुध की महादशा चल रही है, बुध की महादशा में शनि की अंतदशा प्रारंभ हो रही है, शनि जब एंट्री हो रहे हैं तो कहता है मित्रार्थ साधक सिद्धो। तो मित्र के कार्यों का साधक आपके मस्तिष्क में, आपके दिमाग में ऐसा आएगा, आपके जो भी मित्र हैं उनके प्रति आपके हृदय में वफादारी आ जाएगी, दया आ जाएगा और उन मित्रों के कार्य में आप संलग्न रह जाइएगा, संलग्न हो जाइएगा। जब आपका मित्र का कष्ट होगा, आपका दोस्त का कष्ट होगा, आपका भाई बंधु किसी को भी आपसे जो संपर्की है कष्ट होगा तो आपको कष्ट होने लगेगा। ऐसी भावना आपके हृदय में आ जाएगी तथा उसके कार्य को सिद्ध करने के लिए, उसके वर्ग को पूरा करने के लिए अपना तन मन धन तक लगा दीजिएगा। वैसे आपके मन में बुद्धि गुण की विकास हो जाएगी और ये सारे गुण से, ये सारे सद्गुण से आप अर्थ की प्राप्ति कीजिएगा। आपके जीवन में पैसा आने लगेगा, क्योंकि समाज में ही खर्च करना चाहिए, समाज में से ही आता है पैसा। जब तक आप समाज में पैसा खर्च नहीं कीजिएगा तो समाज से पैसा नहीं आएगा। कैसे? जिस प्रकार एक बाल्टी में जल रखते हैं, वह जल अगर खर्च नहीं करेंगे, वो जल को नहीं ग्रहण करेंगे तो जल बर्बाद हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार ज्ञान और धन है, धन एक जगह के तो वो बर्बाद हो जाएगा। जब तक वो धन को खर्च नहीं कीजिएगा, धन को व्यय नहीं कीजिएगा तो आपके अंदर धन को अर्जित करने की ऊर्जा नहीं आएगी। और जब वो धन व्यय कीजिएगा तो आपके मन में हो जाएगा अब हमारे पास धन नहीं है, अब कुछ करना चाहिए। इस दृष्टि से आपके शरीर में ऊर्जा आएगी और आप उस धन को कमाने के पीछे लगिएगा, अर्जित करने के पीछे लगिएगा और आप ऊर्जावान है। उस धन के द्वारा आप अपने मित्रों को सहायता कीजिएगा। तथा कहता है ठीक उसी प्रकार सर्व कार्य उद्यमी, और आप सभी कार्यों में उद्यमी मन लगाकर आप जो भी कार्य कीजिएगा उच्च क्वालिटी के कार्य कीजिएगा और मन लगा कीजिएगा। इतना परिश्रम से कार्य कीजिएगा जिस कार्य में आप हाथ लगा दीजिए, इस स्थिति में आप वह कार्य को सिद्ध कीजिएगा और वही कार्य से आपका इनकम का स्रोत भी बन सकता है और इनकम का स्रोत बन जाएगा और आप सभी जगह मान सम्मान समाज में पाइएगा। तेजस्वी आप में वो तेज आएगा कि आप जहां भी खड़ा होइएगा एक ऐसा माहौल क्रिएट कर दीजिएगा कि आपको मान सम्मान, आपको बातों को लोग मानने लगेंगे। क्यों? कि बुध में शनि का आगमन आपको कहीं नेतृत्व कराता है, आपको कहीं नेता बनाता है। तो जब बुध के महादशा में शनि के अंतर्दशा आ जाए तो आपको नेता बनना निश्चित हो गया। आप कहीं कोई भी बड़ा छोटा कोई भी नेता बन सकते हैं, इसमें दो राय नहीं है। तो यही अगर शनि आपके शत्रु स्थान, अष्टम स्थान, अशुभ स्थान में है, किसी शत्रु से पीड़ित हैं तो आप वहां बैक हो जाइएगा, आपको समस्या आने लगेगी। अगर यही शनि आपके भाग्य स्थान, लाभ स्थान, धन स्थान या शुभ स्थान में बैठे हुए हैं, आपको उन्नति कार्य करा रहे हैं तो आप वहां उच्चतर युग प्राप्त कीजिएगा। सामाजिक कार्य हो, किसी भी कार्य में और राजनीतिक क्षेत्र में उच्च पद को प्राप्त कीजिएगा, अच्छा खासा नेतृत्व करिएगा और कहीं अच्छा खासा नेता बन जाइएगा तथा अच्छा खासा कोई पद ग्रहण कर लीजिएगा।
कोई क्या कहते हैं, सरकारी कार्य क्षेत्र में आपको नौकरी जब मिल जाएगी, आप उसके द्वारा रोजगार चला लीजिए, और वहां भी आपका नेतृत्व बनेगा, उस क्षेत्र में भी आप नेता बन सकते हैं जब बुध की महादशा में शनि की दशा है। क्यों? क्योंकि बुध जो है बुद्धि का कारक है, वाक्पटुता, आपके वाणी में जो निखार आ जाएगी, जो वाणी बोलेगा अगला को वाणी से प्रभावित हो जाएगा आपके। और शनि नेतृत्व कारण करते हैं, न्याय देने वाले हैं, इसलिए आप सक्सेस कर दीजिएगा, सफलता प्राप्त कीजिएगा। तो जब आपके बुध की महादशा आ रही है और बुध की महादशा में शनि की अंतर्दशा आ रही है, तो आप जानिए आपके राजनीतिक क्षेत्र आपके लिए सबसे सर्वोत्तम है, इससे उत्तम कुछ नहीं है। तथा आप उच्च पद धीरे धीरे प्राप्त करने वाले हैं। तो यदि शनि आपका अरिष्ट है तो शनि का उपचार करें, शनि का जप कराएं, शनि का दान दें, गरीबों को में वस्त्र, मिष्ठान, भोजन इत्यादि बांटे, इससे आपको राजनीतिक क्षेत्र के लिए अत्यधिक लाभ होगा। विशेष रूप से शनिवार के दिन ये कार्य करें, आप उन्नति कीजिएगा। इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूं। हर हर महादेव, जय बटुक भैरव।